हम सब चाहते हैं एक प्यारी सी मुस्कान जो हर किसी का दिल जीत ले, और उस मुस्कान की असली जान होते हैं हमारे दांत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ ब्रश करना ही काफ़ी नहीं है दांतों को हेल्दी रखने के लिए? क्या आपने कभी जाना है कि आयुर्वेद और साइंस दोनों ने मिलकर एक ऐसा रास्ता बताया है जिससे ना सिर्फ आपके दांत बल्कि आपका पूरा शरीर सेहतमंद रह सकता है? आज हम इसी पर बात करेंगे। दांतों की संपूर्ण देखभाल कैसे करें, कौन सी विटामिन है जो दांतों की सड़न को 50% तक कम कर सकती है, और कौन कौन से देसी, घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिससे आप डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं समझेंगे। अक्सर लोग मानते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करना, टूथपेस्ट लगाना और कुल्ला करना ही दांतों की पूरी देखभाल है। लेकिन क्या आपको पता है, ब्रश सिर्फ दांतों की ऊपरी सतह की सफाई करता है। हमारे मुंह में सिर्फ दांत नहीं है, वहाँ होते हैं मसूड़े, जीभ, टिश्यूज और लाखों बैक्टीरिया। अब जरा सोचिए, अगर ब्रश सिर्फ एक काम करता है तो बाकी हिस्सों की सफाई कौन करेगा? और यहीं से शुरू होती है असली समझ संपूर्ण ओरल केयर यानी मुंह के संपूर्ण देखभाल की। और इसमें सबसे पहला पड़ाव होता है खान पान का, क्योंकि खान पान ही दांतों का पहला और असली डॉक्टर है। दांत सिर्फ टूथपेस्ट से नहीं बल्कि रोटी, दाल, सब्जी और फल से भी मजबूत होते हैं। आप जो खाते हैं वही आपके शरीर और दांतों की सेहत को तय करता है। अगर आप हर दिन जंक फूड, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो ये दांतों की सबसे बड़ी दुश्मन चीज़ें हैं। अब जानते हैं वो फूड्स जो आपको दांतों के अंदर से स्टील जैसा मजबूत बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है हरी सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, सरसों और बथुआ। हाँ, जानते हैं इन्हें देख के आपका मुंह बन जाता है, लेकिन इनमें होता है कैल्शियम, आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में। ये आपके दांत को और मसूड़ों को मजबूती देते हैं। इसलिए भले ही स्वाद के लिए ना, लेकिन सेहत के लिए खा लीजिए, स्वाद अपने आप आने लग जाएगा। फिर इस लिस्ट में आते हैं सेब, गाजर और ककड़ी जैसी चीज़ें। ये जब चबाई जाती है तो दरअसल मुंह के अंदर जमा गंदगी को हटाते हैं। इन्हें नेचर का टूथब्रश भी कहा जाता है। तो वहीं दही, छाछ और पनीर, ये सब जो है वो प्रोबायोटिक फूड्स हैं। ये मुंह में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और खतरनाक बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करते हैं। इसलिए ये भी आपके दांतों के लिए अच्छे होते हैं। घी और नारियल का तेल, देसी घी और मौजूद विटामिन दांतों और मसूड़ों को अंदर से पोषण देते हैं। तो वहीं बाजरा, ज्वार, रागी, ये कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनके सेवन से दांतों की हड्डियां मजबूत होती है और सड़न कम होती है। तो वहीं इन सब में एक अनदेखा हीरो भी छुपा होता है जो कि चुपचाप मदद करने वाला विटामिन है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बता दें कि जो काम लोग ही जानते हैं वो ये है कि आपने कैल्शियम और विटामिन डी का नाम तो सुना होगा, लेकिन एक खास विटामिन K2 भी होता है जो दांतों के लिए बेहद ज़रूरी है। ये विटामिन शरीर में मौजूद कैल्शियम को सही जगह यानी दांतों और हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है। अगर ये ना हो तो कैल्शियम शरीर के बेकार घूमता रहता है और कई बार शरीर के गलत हिस्सों में जम जाता है। तो वहीं इसकी कमी से आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़े फूलने लगते हैं और कैल्शियम का सही उपयोग नहीं हो पाता। तो यानी कि ये विटामिन हमें मिलता है। अब आपको ये बता देते हैं कि देसी घी, चीज़, अंडे और खमीरी यानी कि जो फर्मेंटेड चीज़ें होती हैं उनसे। इसलिए अब से हर रोज़ खाने में थोड़ी मात्रा में देसी घी ज़रूर शामिल करें। तो वहीं आयुर्वेद ने भी इसके कई नुस्खे बता रखे हैं। अब जानते हैं कि आखिर आयुर्वेदिक उपाय क्या है। अब ये तो हर कोई जानता है कि हमारे दादाजी, नानाजी 80 साल की उम्र तक भी बिना डॉक्टर के दांतों से गन्ना चबा लेते थे। क्यों? क्योंकि उनका तरीका देसी था। आइए जानते हैं अब वो आयुर्वेदिक नुस्खे जो आज भी लाखों लोग अपनाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ऑयल पुलिंग। सुबह उठकर 1 चम्मच नारियल या तिल का तेल मुंह में भरे और 5 से 10 मिनट तक मुंह में घुमाए। ये क्रिया मुंह के अंदर के टॉक्सिक्स को बाहर निकाल देता है और दांतों को सफ़ेद और चमकदार बनाती है। इससे मुंह की बदबू भी जाती है। तो वहीं नीम या बबूल की दातुन भी एक अच्छा उपाय हो सकती है, क्योंकि ये ना सिर्फ दांतों की सफाई करता है बल्कि दांतों को मजबूत भी बनाता है। इसमें नेचुरल एक्सीडेंट गुण होते हैं जो मुंह में बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं। तो वहीं त्रिफला चूर्ण का पानी यानी कि त्रिफला से कुल्ला करने से मसूड़ों की सूजन कम होती है, खून आना रुकता है और दांतों की जड़ें भी मजबूत होती है। तो वहीं लौंग का तेल, अगर दांतों में दर्द हो, मसूड़े सूज गए हो या सांसों में बदबू हो, लौंग का तेल रामबाण इलाज है। एक रुई पर इसकी एक बूंद लगाकर मसूड़े पर लगाएं, जिससे कि आपको आराम मिलेगा। तो वहीं हल्दी और सेंधा नमक दोनों को मिलाकर मसूड़ों की मालिश करें। ये बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और मुंह को साफ रखते हैं। अब तक आपने दांतों और मसूड़ों की बात की, लेकिन एक चीज़ अक्सर लोग भूल जाते हैं, जीभ की सफाई। हमारी जीभ पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जमा होते हैं। अगर जीभ साफ ना की जाए तो सांसों में बदबू आना तय है। इसलिए हर सुबह जीभ स्पैकर से जीभ को साफ करें।
बस 5 सेकंड का काम और पूरे दिन ताजगी से भरा। और सबसे ज़रूरी, लार का बनना। लार शरीर का नेचुरल मुहासा है। जब आप कम पानी पीते हैं या बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो लार बनना कम हो जाता है और मुंह सूखने लगता है, जिससे कि बैक्टीरिया बढ़ते हैं। इसलिए दिन भर खूब पानी पिए। तो वहीं योग भी एक असरदार इलाज हो सकता है, क्योंकि ये दांतों के लिए भी वरदान है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लग सकता है, लेकिन प्राणायाम और योग आपके मुंह की सेहत के लिए भी ज़रूरी है। जब आप रोज़ अनुलोम विलोम या फिर कपालभाति करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन बेहतर तरीके से जाती है, जिससे कि मुंह की कोशिकाएं और टिश्यूज हेल्दी रहते हैं। इससे मसूड़ों में खून का संचार भी अच्छा होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एक हेल्दी स्माइल के पीछे सिर्फ टूथपेस्ट नहीं, बल्कि पूरी एक लाइफस्टाइल छिपी होती है। अगर आप रोज़ थोड़ा समय निकालें, सही खाना खाएं, देसी नुस्खे अपनाएं और पूरे मुंह की सफाई करें, तो यकीन मानिए आपकी मुस्कान फिर से वो जादू करने लगेगी जो पहले करती थी। तो आज से ही अपने रूटीन में ये छोटे छोटे लेकिन कमाल के बदलाव लाइए और अपनी मुस्कान को हेल्दी, नेचुरल और एक्टिव बनाइए।